मूवी की शुरुआत होती है और हम एक बहुत ही फेमस व्लॉगर कोल को देखते हैं, जिसकी इंटरनेट की दुनिया में लाखों फॉलोअर्स हैं। कोल अपने फैंस के लिए लाइव आकर अजीब अजीब तरह की चीजें करता था, जैसा कि ताबूत के अंदर जिंदा दफन होकर दिखाना, पाबंदी वाली जगहों पर घुसना और डरावने ड्रेस को कंप्लीट करना। अब कोल के चैनल के 10 साल पूरे हो चुके हैं और इसे यादगार बनाने के लिए कोल की टीम यानी कि उसके फ्रेंड्स ने मिलकर उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, जिसके लिए ये सभी लोग रशिया जा रहे थे। कोल के फ्रेंड्स के नाम होते हैं डैश, सैम, थॉमस और कोल की गर्लफ्रेंड इरीन। प्लेन में डैश कोल को बताता है कि रशिया में उसका एक दोस्त है जिसका नाम एलेक्सी है, जो कि काफी अमीर है और उसने खास तौर पर कोल के लिए एक एस्केप रूम तैयार किया है और ये गेम इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कोल इसे सारी जिंदगी याद रखेगा। अब रशिया पहुंचने के बाद डैश एयरपोर्ट पर कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से वहां की सिक्योरिटी उसे अरेस्ट करके लेकर जाने लगती है। इन लोगों की मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब उनमें से किसी को भी रशियन लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए गार्ड्स उनकी कोई बात नहीं सुनते और तभी वहां पर एक आदमी आता है जो सिक्योरिटी गार्ड को अपना कार्ड दिखाता है और उसका नाम पढ़ते ही सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को छोड़ देते हैं। उसकी पावर देखकर कोल उससे इम्प्रेस हो जाता है। एलेक्सी की एक गर्लफ्रेंड विक्टोरिया भी उसके साथ होती है, साथ ही उसके 2 बॉडीगार्ड भी होते हैं जो हर वक्त उसके साथ होते हैं। एलेक्सी पहले अपनी कंट्री में उनका वेलकम करता है, साथ ही में वो उन सभी लोगों को एक बहुत बड़े क्लब में पार्टी करने के लिए लेकर जाता है, जहाँ कोल अपने फैंस को ये सब कुछ लाइव दिखा रहा था। तभी 2 बहनें आती हैं जो कोल को देखकर कहती हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। ये सुनकर तो कोल और भी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी थॉमस कोल को बताता है कि कुछ लोग इरीन को परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोल और एलेक्सी का उन गुंडों से झगड़ा हो जाता है। बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एलेक्सी के बॉडीगार्ड्स को उन गुंडों को गन पॉइंट पर लेकर क्लब से बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन जाते जाते वो गुंडा कोल को कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। अब इस इंसिडेंट की वजह से इन सभी का मूड खराब हो जाता है और अब ये सभी लोग इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहते हैं। अब अगले दिन कोल और इरीन कुछ अच्छा वक्त साथ में गुजारने के लिए घूमने जाते हैं। एलेक्सी का ड्राइवर भी इनके साथ ही होता है, साथ ही में वो इन्हें खर्च करने के लिए कुछ पैसे भी देता है, क्योंकि इनके पास रशियन करेंसी रूबल नहीं होती। कोल को नोट के बंडल के बीच में से एक लाल कलर का कागज भी मिलता है जिस पर किसी तरह का कोड वर्ड्स लिखा हुआ था, लेकिन कोल उसे इग्नोर कर देता है। अब शाम में एलेक्सी कोल के सभी फ्रेंड्स को एस्केप रूम वाली जगह पर लेकर जाता है। ये जगह एक टाइम पर जेल हुआ करती थी, जहाँ कैदियों को रखकर उन्हें टॉर्चर किया जाता था। हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। कोल के फैंस सभी कुछ लाइव देख सके, इसके लिए ये लोग कोल का मोबाइल ले लेते हैं। एलेक्सी उसे समझाता है कि गेम बहुत ही सिंपल है। 1 घंटे में कोल को अपने सभी फ्रेंड्स को ट्रैप में से आजाद कराना होगा और एस्केप रूम से बाहर निकलना होगा। गेम स्टार्ट होने से पहले एलेक्सी कोल से कहता है कि अंदर जो कुछ भी होगा वो नकली होगा, तो इन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद 2 गार्ड्स इन सभी के मुंह पर कपड़ा डाल देते हैं। कोल अपने चेहरे से जब कपड़ा हटाता है तो वो खुद को एक सेल के अंदर पाता है, जिसमें एक डेड बॉडी भी रखी हुई थी, जो कि देखने में सचमुच की डेड बॉडी लग रही थी। उस डेड बॉडी के पेट पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। अब 1 घंटे का टाइम शुरू हो जाता है। कोल को यहाँ से बाहर निकलने के लिए चाबी ढूंढनी थी। उस कमरे में पुराने जूते और कपड़े भी पड़े हुए थे और उनके अंदर ढूंढने पर कोल को कुछ भी नहीं मिलता। डेड बॉडी के पास कुछ सर्जिकल टूल्स भी रखे हुए थे। वो देखकर कोल समझ जाता है कि चाबी जरूर इस डेड बॉडी के अंदर है। अब डेड बॉडी की चीर फाड़ इतनी आसान बात तो होती नहीं है, चाहे वो नकली क्यों ना हो। इसलिए कोल बहुत ही हिम्मत करते हुए एक नाइफ उठाता है और उस डेड बॉडी पर जहाँ क्रॉस का निशान बना हुआ था उस हिस्से को काट देता है और उसके पेट में हाथ डालकर चाबी ढूंढ लेता है और वो उस रूम से बाहर निकल आता है। जैसे ही कोल बाहर निकलता है, उसके सामने बहुत सारे रूम्स होते हैं जिसके अंदर कोल के फ्रेंड्स किसी न किसी डेथ ट्रैप में फंसे होते हैं। देखने में तो ये सारे डेथ ट्रैप असली लग रहे थे। कोल की गर्लफ्रेंड एक टैंक के अंदर बंद थी और उसी के पास इस गेम को खत्म करने वाली चाबी थी। सैम एक इलेक्ट्रिक चेयर से बंधी हुई होती है। थॉमस के हाथ पैर बांधकर उसे लटकाया हुआ था। डैश एक ममी ट्रैप में फंसा हुआ था, जिसके बंद होते ही उसमें लगी सैकड़ों कीलें डैश के अंदर घुस जाएगी। अब उनके सामने एक रूम था जिसमें बहुत सारे गियर्स पड़े हुए थे और कोल को इन गियर्स को सही जगहों पर लगाना था।
अब कोल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता है। वो जब भी उन गियर्स को गलत जगहों पर फिट करता था तो डैश और थॉमस के ट्रैप और ज्यादा टाइट होने लगते हैं और थॉमस को दर्द भी होने लगता है। वहीं डैश के अंदर कीलें बस घुसने ही वाली थी। आखिर में कोल उन गियर्स को सही जगहों पर फिट कर देता है, जिसकी वजह से डैश और थॉमस उस ट्रैप से आजाद हो जाते हैं। अब इन लोगों को लग रहा था कि ये सब कुछ नकली है। सैम को छुड़ाने के लिए उन्हें एक मेज को कंप्लीट करनी थी, जिसके लिए उन्हें एक मेटल बॉल को सेंटर तक पहुंचाना था। लेकिन जैसे ही ये लोग बॉल को मेज से टच करते हैं, सैम को इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे सैम को इलेक्ट्रिक का हल्का फुल्का झटका लगा होगा। तो डैश सैम को और परेशान करने के लिए उस बॉल को बार बार मेज से टकराता है, लेकिन सैम की चीखों से उन्हें लगने लगता है कि उसे सच में झटके लग रहे हैं। अब ये लोग जल्दी से मेज को कंप्लीट करके सैम को भी इस ट्रैप से छुड़ा लेते हैं। सैम की हालत खराब हो गई थी, इसलिए वो इस गेम से निकलने को कहती है, लेकिन एलेक्सी या कोई भी उसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। ये देखकर सैम डैश पर चिल्लाने लगती है। तब डैश कहता है कि वो भी एलेक्सी को पूरी तरह से नहीं जानता है। अब इन्हें शक होने लगता है कि कहीं सच में ये लोग इस मौत के खेल में फंस ना गए हों। अब ये चारों लोग इरीन की तरफ वाले रूम में जाते हैं और देखते हैं कि इरीन जिस टैंक में खड़ी है उसमें पानी भरना शुरू हो गया था। और अब इन्हें अपने सामने वाले रूम में 2 कंटेनर मिलते हैं, एक 5 लीटर का और एक 3 लीटर का। अब इस पजल को सॉल्व करने के लिए उन्हें 4 लीटर पानी एक होल में डालना था। ये काफी आसान था, इसलिए थॉमस इसे सॉल्व करने लगता है। वो पहले 5 लीटर को भरकर 3 लीटर में डालता है, फिर वो उस 3 लीटर को खाली करके उसमें बचा हुआ 2 लीटर भी डाल देता है और अब वो फिर से 5 लीटर वाले कंटेनर को भरता है। अब क्योंकि 3 लीटर वाले में 1 लीटर की जगह थी, इसलिए वो इस 5 लीटर वाले कंटेनर में से 1 लीटर पानी उसमें पलट देता है और अब इस 5 लीटर वाले में एग्जैक्ट 4 लीटर पानी बचता है। उसे एक होल में डालने से इरीन के सेल का दरवाजा भी खुल जाता है, लेकिन इरीन अभी भी टैंक के अंदर फंसी हुई थी। टैंक में भी पूरा पानी भर चुका था, जिसकी वजह से इरीन अब उसमें डूबने लगती है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। कोल इरीन को बचाने के लिए एक पाना उठा लाता है, जिससे वो उस ग्लास को तोड़ सके, लेकिन टैंक का ग्लास काफी मजबूत होता है। इसके बाद ये लोग टैंक के ऊपर चढ़कर उस पर लगे हुए ताले को तोड़कर उसमें से इरीन को बाहर निकाल लेते हैं। अब इन्हें ये समझ में आ चुका था कि ये गेम कितना रियल और जानलेवा है। इरीन मरी तो नहीं थी, लेकिन डर की वजह से बेहोश हो गई थी और अब उसे होश आ चुका था। अब ये लोग इरीन के पास मौजूद वाली चाबी को यूज करते हैं इस रूम से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो लोग एक और कमरे में पहुंच जाते हैं जहां एलेक्सी और उसके लोग मिलने वाले थे। लेकिन वहां की हालत देखकर सभी को लगने लगता है कि यहाँ कुछ देर पहले अच्छा खासा खून खराबा हुआ है और उन्हें दीवार पर ताजा खून भी दिखता है। अब ये लोग ये सब देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इन सभी के मोबाइल और पासपोर्ट तक एलेक्सी के पास होते हैं। फिर कोल एक मेटल की रॉड उठाकर दरवाजे का लॉक तोड़ देता है, जिससे ये सभी लोग बाहर तो निकल आते हैं, लेकिन ये लोग देखते हैं कि एलेक्सी के गार्ड को किसी ने मार दिया था। ये काम उन गुंडों का था जिससे क्लब में इनकी लड़ाई हुई थी। साथ ही ये गुंडा एलेक्सी की गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को इन सबके सामने मार देता है। एलेक्सी शायद इन गुंडों को देखकर भाग चुका है। अब ये गुंडे कोल और उसके फ्रेंड को किडनैप करके वैन में बैठाकर कहीं लेकर जाते हैं। जब कोल अपनी आंखें खोलता है तो वो इस गुंडे के बॉस के सामने था। कोल को एक टॉर्चर रूम में लाया गया था। बॉस कहता है कि वो कोल और उसके सभी फ्रेंड्स को यहाँ पर टॉर्चर कर करके मारेगा और ये सब वो डार्क वेब पर लाइव दिखाने वाला था। कोल जैसे सेलिब्रिटी को मरता हुआ देखने के लिए लोग उन्हें बहुत सारे पैसे देंगे। कोल उससे माफी मांगने लगता है ताकि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो आदमी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। कहता है कि मौत का खेल सबसे पहले सैम से शुरू होगा। बॉस के 2 गार्ड कोल को उठाकर एक सेल में बंद कर देते हैं। फिर सैम को टॉर्चर रूम में लाया जाता है, जहां बॉस सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर से उसकी आंखें फोड़ देता है, फिर उसका गला काटकर उसकी जान ले लेता है। ये सीन देखकर कोल कुछ देर के लिए तो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो नोटिस करता है कि उसकी हथकड़ियां पुरानी और जंग लगी हुई है। कुछ देर ठोकने पर वो टूट जाती है। फिर कोल अपने बेड पर चढ़कर एसी वेंटिलेटर में घुस जाता है। रास्ते में उसे वही टॉर्चर रूम दिखाई देता है जिसमें अब डैश को लाया गया था। बॉस एक कटर उठाकर डैश के एक हाथ को काट देता है, जिससे डैश बहुत चिल्लाता है। फिर बॉस डैश को भी जान से मार देता है। ये देखकर कोल की थोड़ी सी चीख निकल जाती है, जिससे बॉस को कोल की लोकेशन पता चल जाती है। वो उसे पकड़ने के लिए अपने गार्ड्स को भेजता है।
कोल जल्दी से एसी वेंटिलेटर से बाहर निकलकर एक हॉल में आता है। फिर किसी तरह वो गार्ड्स को धोखा देकर बिल्डिंग से निकलने वाले डोर पर पहुंच जाता है, लेकिन ये डोर किसी पासवर्ड से ही खुल सकता था। अब कोल को वो लाल कागज याद आता है जिसमें कुछ कोड वर्ड्स लिखे हुए थे। उन कोड वर्ड्स को इसमें डालने से ये दरवाजा खुल जाता है। अब बाहर की तरफ वो ड्राइवर कोल का वेट कर रहा था। वो कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता था, इसीलिए उसने ये नोट कोल को दिया था और वो कोल को कार की चाबी देकर यहाँ से भाग जाने को कहता है। तभी गार्ड्स कोल का पीछा करते हुए बाहर आ जाते हैं। कोल तो उनसे छुप जाता है, लेकिन वो ड्राइवर को पकड़ लेते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। अब कोल को ये मौका तो मिल जाता है कि वो यहाँ से भाग जाए और अपनी जान बचा ले, लेकिन वो अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो वापस से बिल्डिंग के अंदर जाता है। कुछ ही देर के बाद उसे एक सेल में थॉमस मिल जाता है, जिसे कोल बाहर निकाल लेता है। अब दोनों इरीन को ढूंढने लगते हैं। कोल थॉमस को बताता है कि डैश और सैम दोनों भी मर चुके हैं, जिसके लिए वो खुद को ही ब्लेम करता है। अब एक जगह आकर ये दोनों फंस जाते हैं और एक गार्ड इन दोनों को देख लेता है। गार्ड गोलियां चलाते हुए उनकी तरफ आता है। फिर थॉमस को लेकर गार्ड लिफ्ट के पीछे वाली जगह पर कूद जाता है, जिससे दोनों के दोनों ही मारे जाते हैं। अब जब कोल आगे बढ़ता है तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो देखता है कि एलेक्सी खुद भी उन गुंडों के साथ मिला हुआ है और जैसे ही उसे ये पता लगता है कि ड्राइवर की वजह से ही कोल यहाँ से भाग गया है, तो वो उस ड्राइवर को ही गोली मार देता है। अब कोल किसी तरह छुपते हुए टॉर्चर रूम में जाता है, जहाँ बॉस इरीन को टॉर्चर कर रहा था। कोल उससे कहता है कि वो इरीन को जाने दे, बदले में वो उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर माला माल कर देगा, लेकिन बॉस नहीं सुनता क्योंकि उसे डार्क वेब से इससे ज्यादा पैसे मिल रहे थे। अब इरीन बॉस के सर में टक्कर मारती है और इतनी ही देर में कोल अपनी खाली पिस्तौल में गोली डालकर बॉस को शूट कर देता है और ये गोली तो बस उस बॉस के कंधे पर ही लगती है, लेकिन उसके बाद बॉस इरीन को हेडशॉट देकर उसकी जान ले लेता है, जिससे कोल को बहुत सदमा लगता है। यहाँ गार्ड्स आकर कोल को भी पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो अपने आप को उनसे छुड़ाकर भागता है और एक छोटे रास्ते के जरिए एक बड़े से हॉल में आ जाता है। वहाँ पर एलेक्सी भी कोल का मोबाइल लिए खड़ा था। कोल उसे देखते ही उस पर हमला कर देता है। एलेक्सी शायद उसे कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन कोल उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसके सर पर लगातार पिस्तौल से मार मार कर उसका सर फाड़ देता है, जिससे एलेक्सी की मौत हो जाती है। उसके बाद हॉल की लाइट ऑन हो जाती है और कोल के सभी दोस्त बाहर निकल आते हैं। और अब आता है स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। अभी तक जो कुछ भी यहाँ कोल के साथ हो रहा था वो सब का सब एक प्रैंक था, यानी कि हकीकत नहीं था, जो कि उसके दोस्तों ने ही प्लान किया था, क्योंकि वो कोल को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहते थे। इस प्रैंक में उसके सभी दोस्त, एलेक्सी, उसकी गर्लफ्रेंड, यहाँ तक कि उसके गार्ड्स और वो गुंडे तक शामिल थे और वो सारे गुंडे एक्टर्स थे और सारी बंदूकें नकली और गोलियां तक नकली थी। लेकिन इस मजाक में कोल इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था कि वो इस प्रैंक को समझ ही नहीं पाया और उसने एलेक्सी का लाखों लोगों के सामने मर्डर कर दिया। इस प्रैंक के चक्कर में तो अब कोल की लाइफ बर्बाद हो गई और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।